अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मोहरा में मजीद सनसनीखेज मोड़ आ गया। क्या अरमीन बेगम होने जा रही है अब गिरफ्तार? इस किस्त के राज और आने वाली किस्त में क्या होने जा रहा है, ये जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। अलीजे वो चाल चलने जा रही है जिससे कहानी का रुख बदल जाएगा। क्या निम्रा दुआइम से निकाह कर लेगी? अलीजे ने निम्रा को बता दिया है कि अरमीन बेगम ने खुद ही फायजा आंटी को बुलाकर ये सारा ड्रामा रचाया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अलीजे ने हमजा के मोबाइल में आमर मुलाजम की वीडियो भिजवा दी। हमजा और फरीद वीडियो देख रहे होते हैं और अरमीन बेगम खौफ में मुब्तला हो जाती है। आने वाली किस्त में वो होने जा रहा है जो आपको चौंका देगा। हन्नान ने फरीहा की आंखों से बदगुमानी और गुरूर की ऐनक उतार दी। क्या वो वाकई फरीहा को तलाक देगा या फरीहा हन्नान से माफी मांग लेगी और हन्नान उसे माफ कर देगा? आने वाली किस्तें बहुत सनसनीखेज होने जा रही हैं। नाज़रीन, अरमीन बेगम के खिलाफ 2 मुकदमा चलेंगे, एक एनजीओ वाला और दूसरा आग लगवाने वाला। अब देखना ये है कि क्या हमजा और फरीद अरमीन बेगम को माफ करेंगे या अरमीन बेगम जेल की सलाखों के पीछे जाएगी। नाज़रीन, जैसा कि हमजा की फैक्ट्री के गोदाम में आग लग जाने की वजह से उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, यहाँ तक कि फैक्ट्री के मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं है। हमजा और फरीद बहुत परेशान है, कोई इन्वेस्टर भी नहीं। टेंडर्स भी शाहीन कंपनी ने खरीद लिए हैं। सिकंदर के साथ मिलकर शाहीना बेगम ने कोई इन्वेस्टमेंट की है। जब फरीद हमदानी को पता चलता है तो वो सिकंदर से हमजा के लिए मदद मांगता है, लेकिन सिकंदर अपने बाप को आगे से बातें सुनाता है कि वक्त बदलते और हालात बदलते देर नहीं लगती। मैं हमजा की मदद नहीं कर सकूंगा, दुख और अफसोस भी मुझे है। एक वक्त था जब मैंने आपसे मुतालबा किया था कि आपने क्या रिस्पॉन्स दिया था उस वक्त मुझे। फरीद हमदानी सिकंदर से कहता है तुम्हारा कैपिटल ठीक था लेकिन हमजा का तो बचा ही कुछ नहीं। नाज़रीन, सिकंदर फरीद हमदानी के सामने एक शर्त रखता है कि इस ऑफिस में मुझे अलीजे नजर नहीं आनी चाहिए। अगर वो ऑफिस में मुझे नजर आई तो मैं अपनी सारी दी हुई रकम वापस ले लूंगा। फरीद खामोश होकर हमजा के पास जाता है और कहता है कि सिकंदर ने ये शर्त रखी है, अब बताओ क्या करें। नाज़रीन, हमजा फरीद हमदानी से कहता है कि आपको मना भी किया था कि सिकंदर से बात ना करना, क्या आप उसकी फितरत से वाकिफ नहीं है? दूसरी तरफ फायजा आंटी भी अपने बेटे की शादी की तैयारी के लिए हमदानी हाउस आती हैं और निम्रा को साथ ले जाने के लिए कहती हैं। निम्रा तैयार होकर दाइम से मिलने के लिए जा रही होती है, लेकिन अरमीन बेगम जबरदस्ती निम्रा को फायजा के साथ शॉपिंग करने भेज देती है। नाज़रीन, लेकिन निम्रा वापस आकर फैसला करती है कि अब वो किसी की नहीं सुनेगी। बहुत हो गया, हमजा ने पसंद की शादी की, सिकंदर जो मर्जी करता फिरे, मैं भी अपनी मर्जी करूंगी। नाज़रीन, निम्रा अलीजे के लाख मना करने के बावजूद दाइम से मिलने जाएगी, बल्कि निकाह के लिए भी हामी भरेगी। आने वाली किस्त में बहुत कुछ होने वाला है। सिकंदर ने अरीशा से जो वादे किए थे घर लाते वक्त के देर तक बाहर नहीं रहेगा, डॉक्टर को चेकअप करवाएगा, पार्टी बाजी नहीं करेगा, क्योंकि सिकंदर का मकसद सिर्फ इन्वेस्ट करवाना थी। वो पार्टी से नशे की हालत में घर लौटता है और अलीजे हमजा को काफी बनाकर दे रही होती है। सिकंदर हमजा से कहता है कि मैंने तो फरीद साहब को ऑफर की थी, तुमने रिजेक्ट कर दी, मैंने तो तुम्हारा भला ही सोचा था। इतने में अलीजे कॉफी बनाकर ले आती है तो सिकंदर हमजा को तंजिया कहता है, इनसे मदद ले लो, ये तो बड़ी जादूगर है, मुझे यकीन है ये तुम्हारी मदद कर सकती है। नाज़रीन, अलीजे सिकंदर को जवाब देगी कि तुम ठीक कह रहे हो, मुझे ही कुछ करना होगा। सिकंदर हंसता हुआ अपने कमरे की तरफ चला जाएगा जहां अरीशा भी सिकंदर से झगड़ा करेगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ फरीहा को भी अकल आ ही गई है। उसकी आंखों पर बदगुमानी और बेतबारी की बंधी हुई पट्टी हन्नान ने खोल दी है। हन्नान ने फरीहा को आईना दिखा दिया है। फरीहा को अब समझ आ रही है कि वह अपनी जिंदगी के साथ क्या खेल खेल रही थी, लेकिन अब उसे हन्नान के होने और उसकी मोहब्बत का एहसास हो रहा है। हन्नान किस तरह फरीहा को बदलना चाहता था, लेकिन फरीहा की फितरत न बदली। फरीहा को अब खुद से शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हो सकता है वो हन्नान से माफी मांगने जाए, क्योंकि अब वो पछता रही है। नाज़रीन, ये ड्रामा सिखाता है कि झूठ का मजबूत तरीन महल भी एक सच के सामने गिर जाता है। बदगुमानी रिश्तों को तबाह करती है और एतमाद ही हर तल्लुक की बुनियाद है। नाज़रीन, गुरूर इंसान को अंधा कर देता है, मगर वक्त जरूर आंखें खोल देता है। नीयत साफ हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। धोखा देने वाला आखिरकार खुद अपने जाल में फंस जाता है। नाज़रीन, रिश्ते जबर से नहीं, मोहब्बत और सच्चाई से कायम रहते हैं। हिरस और हसद इंसान को उस मुकाम तक ले जाते हैं जहां वापसी मुमकिन नहीं रहती। गलत फैसले जिंदगी बदल देते हैं, लेकिन सही वक्त पर किया गया सच बहुत कुछ बचा लेता है। माफी मांग लेना कमजोरी नहीं बल्कि इंसान होने की सबसे बड़ी दलील है। किसी का हक मारने से पहले ये सोच लें कि कुदरत हिसाब बहुत मजबूत लेती है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और नए आने वाले दोस्त हमारे
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।